दुनिया के हर पहाड़ के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। कुछ राज पुराने होते हैं और कुछ इतने खतरनाक कि उनके बारे में जान लेना भी मौत को बुलाने जैसा होता है। हिमालय की बर्फीली वादियों में एक ऐसा ही अनसुना खतरनाक शराब आज भी जिंदा है। एक ऐसी चीज जो इंसान का रूप ले सकती है, जो तुम्हारे सामने खड़ी होकर भी तुम्हारी आंखों को धोखा दे सकती है, और लोग उसे कहते हैं रूप बदलता यति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सय्यम और आप सुन रहे हैं इंजॉय विद अंकल टूना। यहाँ हम लेकर आते हैं कुछ ऐसी हॉरर मिस्ट्रीज कहानियाँ जो सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और आज भी मैं लेकर आया हूँ एक नई कहानी। तो लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन्स लगा लें और तैयार हो जाएं आज की कहानी का फील लेने के लिए। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दिसंबर 2011, जगह हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियां। रात के करीब 8 बजे पूरा कायला तोप गांव बर्फ की चादर से ढका हुआ था। तेज हवा चल रही थी, हर घर की खिड़की बंद थी, सड़कें खाली थी और पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। जहां 5-6 लोग आग के पास बैठे थे और उन सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी वहां बैठा गांव का मुखिया धीरे से बोला, कल रात फिर एक आदमी गायब हो गया। ये सुनते ही सब चुप हो गए। वहीं पास बैठी औरत ये सुनते ही रो पड़ी और बोली, हे भगवान, ये शराब कब खत्म होगा। तभी गांव के मंदिर के बाहर से कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। सभी वहां बैठे लोग घबरा कर बाहर देखने लगे। दूर पहाड़ी के ऊपर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच कोई खड़ा था, 8 से 9 फुट लंबा, पूरा सफेद, जिसकी आंखें अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थी। एक सेकंड के लिए सबकी सांसें रुक गई। फिर वो चीज धीरे धीरे जंगल की तरफ चलने लगी और फिर गायब, जैसे वहां कोई था ही नहीं। उसी मंदिर में बैठे बूढ़े पुजारी ने कांपते हुए कहा, वो लौट आया है। 4 दिन बाद दिल्ली में अर्जुन मेहरा अपने स्टूडियो में कैमरा सेटअप कर रहा था। वो एक हॉरर कंटेंट क्रिएटर था। उसका चैनल फास्ट ग्रो कर रहा था। उसकी वीडियोस मिलियन व्यू ला रही थी। लेकिन अर्जुन को सिर्फ व्यूज नहीं चाहिए थे, उसे दुनिया का सबसे डेंजरस हॉरर एक्सप्लोरर बनना था। कुछ टाइम बाद अर्जुन का दोस्त राघव लैपटॉप लेकर उसके पास आया। भाई ये देख, उसने अपने लैपटॉप में एक न्यूज़ आर्टिकल खोला। हिमाचल के कायला तोप में 6 लोग रहस्यमय तरीके से गायब। उस आर्टिकल के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे, वहां येती है, रात को आवाजें आती हैं, वो येती अपना रूप बदल सकता है और इंसान बन सकता है। फिर अर्जुन के 2 दोस्त और तान्या और नीरज भी स्टूडियो में आ गए। राघव ने जब उनको भी ये बात बताई, इस बार अर्जुन मुस्कुरा दिया और बोला, परफेक्ट। लेकिन तान्या को थोड़ा डर लगा और उसने तुरंत मना किया, भाई मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। नीरज हंस पड़ा, गोस्ट स्टोरीज सिर्फ व्यूज के लिए होती हैं। तभी अर्जुन बोला, बिल्कुल ठीक बोला नीरज, कल सुबह निकलते हैं। उसी रात जब सब अपने घर चले गए, अर्जुन वहीं अपने स्टूडियो में अकेला फुटेज एडिट कर रहा था कि तभी उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए स्टैटिक आई और स्क्रीन पर एक अजीब चेहरा दिखा। सफेद आंखें, बड़ा मुंह और खून से भरे दांत। अर्जुन घबरा गया, लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन फिर से नॉर्मल हो गई। अर्जुन ने सोचा ग्लिच होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कोई चीज उसे देख रही थी। फिर अगली सुबह 4 लोग एक ब्लैक एसयूवी में कायला तोप की तरफ निकल पड़े। रास्ता धीरे धीरे डेंजरस होता जा रहा था। हर तरफ बर्फ थी, पहाड़ी रास्ते सुनसान थे और नेटवर्क लगभग गायब हो चुका था।
गाड़ी में तान्या बार बार अनईजी फील कर रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नीरज हंस दिया। तान्या, तू हॉरर मूवीज कम देखा कर। लेकिन तभी एसयूवी के सामने अचानक एक आदमी आ गया। अर्जुन ने जोर से ब्रेक लगाई। गाड़ी फिसलते फिसलते रुक गई। सब बाहर निकले लेकिन रोड पर कोई नहीं था। सिर्फ चारों ओर बर्फ, सिर्फ बर्फ और बीच रोड में बने हुए बहुत बड़े पंजों के निशान। राघव ने पंजों की ओर देखते हुए धीरे से बोला, ये किसी इंसान के तो नहीं लगते। हवा और तेज हो गई और दूर जंगल के अंदर से एक अजीब चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर सभी वापस गाड़ी में बैठे और आगे बढ़ने लगे काइला तोप की ओर। जैसे जैसे काइला तोप पास आ रहा था वैसे वैसे एक अलग सी नेगेटिव एनर्जी उनके साथ जुड़ रही थी। फिर शाम तक वो लोग काइला तोप पहुंच गए। गांव का माहौल बहुत अजीब था। सब लोग उन्हें घूर रहे थे जैसे वो लोग कोई बड़ी गलती करने आए हों। उन्हें रहने के लिए एक पुराना होटल मिला। होटल का ओनर एक बूढ़ा आदमी था, नाम हरी सिंह। उसने रजिस्टर भरते वक्त पूछा, कितने दिन रुकोगे? अर्जुन बोला, जब तक येती का सच नहीं मिलता। ये सुनते ही बूढ़े के हाथ कांप गए। उसने धीरे से कहा, रात को अगर कोई आवाज दे तो दरवाजा मत खोलना, चाहे आवाज किसी अपने की ही क्यों ना हो। तान्या डर गई। ये सब सीरियसली बोल रहे हो या फिर हमें डरा रहे हो? हरी ने बस ये बोला, वो रूप बदल लेता है। फिर सब अपने रूम्स में चले गए। हरी सिंह उन सबको देखकर थोड़ा परेशान सा लग रहा था। फिर रात के 1 बजे बाहर स्नो स्टॉर्म चल रहा था। सब अपने रूम्स में थे। अर्जुन फुटेज चेक कर रहा था कि तभी होटल के कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे चल रही हो। अर्जुन ने डोर खोला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फ्लोर पर गीले पंजों के निशान बने हुए थे। वो निशान सीधा तान्या के रूम तक जा रहे थे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तान्या का डोर नॉक किया। तान्या ने डोर ओपन किया। अर्जुन बोला, तुम बाहर थी क्या? उसने कहा, नहीं। कि तभी कॉरिडोर के एंड पर एक सफेद साया दिखा, लंबा झुका हुआ, और उसकी आंखें चमक रही थी। अर्जुन ने फ्लैश लाइट मारी, लेकिन वो गायब हो गया। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, वापिस चले जाओ। दोनों को ये देखकर डर लगने लगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप रूम में जाकर सो गए। फिर अगली सुबह चारों लोग गांव वालों से बात करने निकले, लेकिन कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं था। सभी डर रहे थे। आखिर एक बूढ़ी औरत मान गई। उसने उन्हें अपने घर बुलाया। घर के अंदर पुरानी तस्वीरें लगी थी और एक फोटो में एक आदमी था, बड़ी दाढ़ी, तीखी आंखें, और उसके पीछे बर्फ में एक बड़ा साया खड़ा था। ये कौन है? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ी औरत बोली, लखन। उसने पहाड़ों की बुरी ताकत को जगाया था। फिर उसने बताया कि आज से 60 साल पहले लखन एक तांत्रिक के पास गया था। उसे अमर बनना था। तांत्रिक ने मना किया, लेकिन लखन नहीं माना। जब एक रात वो जंगल में एक पुरानी गुफा तक गया और वहां उसने एक रिचुअल किया। उस रिचुअल के बाद लखन कभी नॉर्मल नहीं रहा। पहले उसका चेहरा बदलने लगा, फिर उसकी आवाज, और धीरे धीरे वो आधा इंसान और आधा राक्षस बन गया। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, अब वो किसी का भी रूप ले सकता है। फिर उसी रात जब सभी होटल वापस लौट रहे थे, तभी तान्या अचानक रुक गई। उसने धीरे से कहा, दोस्तों, अगर हम 4 लोग हैं तो पीछे चल कौन रहा है? और सब धीरे धीरे मुड़कर देखने लगे और बर्फ के बीच एक और तान्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और आंखें पूरी तरह सफेद।